हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिटीज़ क्या हैं। तो मेनली पार्टिकल्स के 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला कि मैटर के पार्टिकल के बीच स्पेस होता है, यानी कि खाली स्थान या रिक्त स्थान होता है। तो ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में इस एक्सपेरिमेंट के साथ बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले उस वीडियो को देखें, तभी इस वीडियो को देखें, तब आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। हम अपने घरों में जब भी चाय या कॉफ़ी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि पानी में दूध, चीनी, कॉफ़ी, चाय पत्ती ये मिक्स करते हैं और पूरे चाय और कॉफ़ी में हमें सेम टेस्ट मिलता है, यानी कि हम जो भी उसके अंदर दे रहे हैं वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जा रही हैं। या फिर हम जब शरबत बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी में चीनी, नमक, नींबू मिक्स करते हैं और वो अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। इसका मतलब कि पानी हो या दूध हो, उसके अंदर खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, तभी वो दूसरे तरह के पदार्थ को अपने अंदर घुलने दे रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स के अंदर एम्प्टी स्पेस या रिक्त स्थान होते हैं। सेकेंड, मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो इसे भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। हम एक गिलास पानी लेके उसे घर के किसी कोने में रख देंगे और उसे हिलाएंगे बिल्कुल नहीं। उसके ऊपर हम 2-3 बूंद इंक या कलर डालें तो हम क्या देखेंगे कि वो कलर धीरे धीरे उसके सतह पे जा रहा है और कुछ देरों के बाद वो पूरे पानी में अच्छे से मिल जा रहा है। चाहे हम उसे नहीं मिक्स करें फिर भी वो मिल जा रहा है। या फिर हम पानी में अगर हनी देते हैं तो हम हनी भी ऊपर सतह पे दे रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे वाली सतह में चला जाता है। तो इसका मतलब कि पार्टिकल्स मूव होते हैं, उनके अंदर मूव होने की कैपेसिटी होती है, तभी तो वो सतह से नीचे और नीचे से पूरे पानी में मिक्स हो जा रहा है। और जबकि इसके अंदर मूविंग कैपेसिटी है तो हम कहते हैं कि पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अब हम गर्म पानी और ठंडे पानी को लेके एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर हम कॉपर सल्फेट गर्म पानी में दें तो वह जल्दी घुल जाएगा और उसे ठंडे पानी में दें तो वह कुछ समय के बाद घुलेगा। इसके अलावे हम अपने घरों में भी नॉर्मली करते हैं, जैसे अगर हम गर्म दूध में हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा मिलाते हैं तो वो बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से घुल जाता है। वही अगर हम ठंडे दूध में हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा मिला तो उसे बहुत देर तक घुलना पड़ता है और वो अच्छे से मिक्स भी नहीं होता। या फिर अगर हम बुझी हुई अगरबत्ती रूम के किसी कोने में रख दें तो उसका स्मेल हमें नहीं मिलेगा। उसका स्मेल लेने के लिए उसके पास हमें जाना पड़ेगा, नाक के एकदम सामने उस अगरबत्ती को लाना पड़ेगा, तभी हम उसके स्मेल को समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। वही अगरबत्ती को हम जला दें तो हम घर के किसी भी कोने में रहें, उसका स्मेल हमें मिल जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम उसे जलाने के बाद उसका तापमान हमने बढ़ा दिया, उसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। तो यहाँ से हम ये सीखते हैं कि जो मूविंग कैपेसिटी है पार्टिकल्स नेचर की, वो तापमान बढ़ाने से या टेम्परेचर बढ़ाने से वो बढ़ जाती है। यानी कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी मूविंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। डिफ्यूजन क्या है? तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें हम 2 डिफरेंट टाइप के मटेरियल को अपने आप स्वतः ही मिक्स होने देते हैं, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। मतलब जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं या जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, वहाँ से दूसरी जगह में जाता है जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत कम हैं। इस पिक्चर में देखिए 2 तरह के पार्टिकल्स है, ब्लू एंड पिंक। जो पिंक है वो एक ही जगह बहुत सारा है, पूरी जगह में नहीं है। तो जब डिफ्यूजन होगा, आफ्टर डिफ्यूजन होने के बाद ये पिंक वाले बॉल क्या होंगे, पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मूविंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और मूविंग कैपेसिटी बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उसी तरह जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका डिफ्यूजन रेट या डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन तीनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ उस कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तीसरा, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसे भी हम एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे और क्लास के स्टूडेंट्स को 4 ग्रुप में बांटेंगे। पहला, जो एक दूसरे को कमर से पकड़ेंगे। दूसरा, जो एक दूसरे को हथेली से पकड़ेंगे। तीसरा ग्रुप जो एक दूसरे को उंगली से पकड़ेंगे। और चौथा, जो इन चारों ग्रुप को तोड़ने का काम करेगा। तो जब हम तोड़ने जाएंगे तो पहला ग्रुप जो एक दूसरे को कमर से पकड़े हैं, उन्हें तोड़ने के लिए हमें बहुत ही बल लगाना होगा, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत नज़दीक हैं और एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़े हैं। तो इसीलिए उनको तोड़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। जब हम दूसरे ग्रुप के पास जाएंगे जो हथेली से पकड़े हैं, उन्हें तोड़ने के लिए हमें थोड़ा कम बल लगाना पड़ेगा, जितने पहले में लगाए थे उससे कम, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ हथेली से पकड़ा है और इनके बीच में स्पेस भी बहुत है, तो इन्हें तोड़ने के लिए थोड़ा आसानी होगा। जब हम तीसरे के पास जाएंगे तो इसे तोड़ने में सबसे आसानी होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को उंगलियों से पकड़ के रखे हैं और इनके बीच स्पेस सबसे ज़्यादा है। तो यही एक्सपेरिमेंट अगर हम इन चीज़ों पे करें, यानी कि चौक, रबर बैंड या लोहे की कील, जिसे हम हथौड़े से मार के या खींच कर या फेंक कर, काट कर, जैसे भी हो इसे हमें तोड़ना है। तो जब हम तोड़ेंगे तो देखेंगे कि जो चौक है उसे एक ही बार में हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम फोर्स में है और उसके स्पेस, जो पार्टिकल है उसमें स्पेस है। जो रबर बैंड है, रबर बैंड में कुछ ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने ग्रुप 2 में किया था। और आयरन नेल में सबसे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने ग्रुप 1 में किया था। तो अगर आप तीनों ग्रुप्स को वहाँ जहाँ स्टूडेंट्स मौजूद थे उन्हें अगर पार्टिकल्स की तरह समझें, तो आपको ये समझ में आएगा कि कुछ पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ में कम होती है और कुछ में सबसे ज़्यादा कम होती हैं। तो इसका मतलब कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिंग फोर्स होती हैं, और वो हर एक मैटर टू मैटर डिफरेंट होता है। सारे मैटर में सेम फोर्स नहीं होता, वो मैटर टू मैटर डिफरेंट होता है। जैसे कि हम बहते हुए पानी या टेप की धार में अगर हाथ दें तो उसके धार को हम कभी काट नहीं सकते हैं। एक धार ऊपर हो जाए, एक धार नीचे हो जाए, हम कभी नहीं कर सकते। चाहे उसके अंदर हम अपनी उंगली भी डाल दें तो क्या होता है कि पानी हमारे उंगली के बगल से निकल जाती है, पर वो पानी कभी ऊपर एक सतह हो गई, नीचे एक सतह हो गई, ऐसे करके वो कभी अलग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर हम उंगली डालते हैं तो वो एक बैरियर का काम करता है, उनके अंदर एक दीवार का काम करता है, तो वो उसके साइड से निकल जाती है, बट उससे अलग नहीं होते। अब मैं यहाँ पे कंक्लूज़न बताना चाहूँगी कि पूरे वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस या रिक्त स्थान होते हैं। पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी एंड डिफ्यूज़न रेट दोनों ही बढ़ जाता है। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। थैंक यू।